बहनों, मैं एक कहानी सुना रही हूँ आप लोग को, और आप लोग कैसे हैं ये भी बताइएगा। अच्छे होंगे आप लोग, क्योंकि अब ज्योतिया माई का त्यौहार आ रहा है नज़दीक। आप लोग करेंगे, हम भी करेंगे। सुनिए आप लोग कहानी, अच्छा लगेगा तो आप लोग शेयर कीजिए, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा, और कहानी पूरा सुनिएगा आप लोग। जय ज्योतिया माँ। बहुत समय पहले की बात है, बहुत समय पहले की बात है। नदी किनारे एक बहुत सा बड़ा पकड़ी का पेड़ था। नदी किनारे एक बहुत बड़ा पकड़ी का पेड़ था। उस पर बहुत सारे पक्षी रहा करते थे। बहुत बहुत सारे पक्षी रहा करते थे। चहचहाते थे, चूंचा करते थे, बहुत अच्छा लगता था। एक सांप क्या करता था कि जाके वो पेड़ पर चढ़ जाता था और सब पक्षी के बच्चे लोग को खा जाता था। बच्चे चू चू करते थे, सब बच्चे को खा जाता था। और उसका जो अंडा था उसको भी फोड़ के वो खा जाता था। वो जो पक्षी रानी है वो बहुत परेशान होती थी, बहुत परेशान होती थी। बोलती थी हमारा बच्चा को क्या हो जाता है, सब बच्चे हमारे कितने हुए, एक भी बच्चा नहीं रहते। सब पक्षियाँ माँ बहुत परेशान होती थी। अब वो पक्षी रानी बोली क्या करूं, नदी के किनारे बस एक ही पकड़ी का पेड़ था, कोई दूसरा पेड़ नहीं था कि वो पक्षी रानी जाके अपना नया घोंसला बनाएगी। अब वो सोच रही थी अब क्या करूं, कुछ ना, क्या करूं। बहुत पछता रही थी, बहुत रो रही थी, क्या करूं क्या करूं, ऐसा कर रही थी। पक्षी रानी बहुत दुखित हुई, बहुत दुखित हुई। मन 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 सोच रही थी, बहुत दुखित होती थी। कहती थी कहाँ जाऊं अपने बच्चे को लेके, क्या करूं, कैसे जीवन बचाऊं, क्या करूं, बच्चे का जीवन कैसे बचाऊं, ऐसे कैसे करके बहुत रोती थी, बहुत रोती थी। एक दिन का बात है, नदी किनारे बहुत भीड़ थी। नदी किनारे बहुत भीड़ थी। वहाँ पर तोता मैना का जोड़ा रहा करता था। तोता मैना का जोड़ा रहा करता था। बहुत बड़ा भीड़ लगा था। पक्षी रानी वहाँ गई। पक्षी रानी वहाँ गई बहनों, और सबसे पूछने लगी अपने भाषा में, यहाँ क्या हो रहा है, कैसी भीड़ है, बताओ यहाँ क्या हो रहा है, कैसी भीड़ है। वहाँ तो लोग पूजा करते थे, जितिया माता का पूजा करते थे। लोग सोचते थे कि हमारा पूजा देखने सब पक्षी आ रहे हैं और चकचका रहे हैं, हमारा पूजा देख रहे हैं। शायद ये लोग को अच्छा लग रहा है, पूजा हो जाएगा तो ये लोग को हम प्रसाद देंगे तो ये लोग खा के उड़ जाएंगे। वही भीड़ जो वो लोग को सुबह में शाम को दिखी, पक्षी रानी को वही भीड़ सुबह भी दिखी। पक्षी रानी बोली आखिर हो तो क्या रहा है, सुबह शाम को भी इतना भीड़ लगा था, सुबह भी इतना भीड़ था। पक्षी रानी का भाषा कोई समझ नहीं पाता था। पक्षी रानी एक दूसरे से सबसे पूछती थी अपने भाषा में, बताओ यहाँ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। लेकिन कोई उसका भाषा नहीं समझ पाया। पूजा करके सब लोग अपने अपने घर चले गए, लेकिन पक्षी रानी दुख कोई नहीं समझा। पक्षी रानी का कोई दुख नहीं समझ पाया। फिर नदी के किनारे, नदी अरार पर जीवित भगवान सोए हुए थे। जीवित भगवान सोए हुए थे। उनको देखकर पक्षी रानी रोने लगी और बोली हे भगवान, हे भगवान, यहाँ क्या हो रहा है, हमारा कोई नहीं सुनता, क्या करूं। मैं सबसे कल शाम से ही सबसे पूछ रही हूँ
बहनों यहाँ क्या हो रहा है, बताओ यहाँ क्या हो रहा है। लेकिन हमारा भाषा कोई नहीं समझ पाया, हमको कोई जवाब नहीं दिया, कोई हमारा नहीं सुनता है। तब जीवतिया माई बोली, पूजा कर रहे हैं, हर माँ अपने पुत्र पाने के लिए पूजा करते हैं। जिनके पुत्र नहीं है वो अपना पुत्र पाने के लिए पूजा कर रही है, और जिनके पुत्र खोए हुए हैं वो अपने खोए हुए पुत्र का शांति के लिए पूजा कर रहे हैं, अपना रोजी रोटी के लिए भी पूजा कर रहे हैं, धन प्राप्ति के लिए भी पूजा कर रहे हैं। ये सब बताने लगे। फिर जितिया माई का बात सुन के पक्षी रानी बोली, अच्छा भगवान, आपका तो बात हमें बहुत अच्छा लगा, लेकिन अब मैं क्या करूं, मैं अपना दुख आपसे बताती हूँ। जितिया भगवान बोले, जितिया माता बोली, हाँ बताओ क्या करूं आपके लिए, आप बताओ। तो बोली कि नदी किनारे एक पकड़ी का पेड़ है, उस पर हजारों पक्षियाँ रहते हैं, हजारों पक्षियाँ रहते हैं। एक सांप आता है और सब पक्षियों का बच्चा को खा जाता है, फिर खा जाता है और अंडा को भी खा जाता है। ऐसा बात सब जितिया भगवान सुन के बोले पक्षी रानी से, हे पक्षी रानी, आप चिंता मत करो, आप रो मत। पक्षी रानी बहुत रोई और जीवित भगवान से, जितिया माई से बोली कि ऐसा ऐसा मैं दुख भरी बातें बताती हूँ आपको, क्या करूँ। तो सब भगवान बोले, जीवित भगवान, कि आप चिंता मत करो, आपका रक्षा मैं जरूर करूँगा, आपका रक्षा मैं मदद जरूर करूँगा, आप चिंता मत करो। तो पक्षी रानी बोली, हे जीवित भगवान, आप हमारा मदद कैसे करेंगे, हम तो एक पक्षी है, आप हमारा मदद कैसे करेंगे। हम अगर अंडा देंगे तो आप हमारे अंडे को घोंसले तक कैसे रखेंगे, कैसे मदद करेंगे। तो जीवित भगवान बोले, जितिया माई बोली, आप हमारा नाम ले लेना, आप हमारा नाम ले लेना, हम मदद कर देंगे आपका। तो पक्षी रानी जब अंडा देती तो भगवान का नाम ले लेती है, हे जीवित भगवान, हमारा मदद करो। जीवित भगवान जैसे बोले थे वैसे पक्षी रानी करी, वैसे ही पक्षी रानी अंडा दी और भगवान का नाम ली, हे जीवित भगवान, आप हमारा मदद करो। सब पक्षी आज़ाद हो गए और भगवान आ गए, और उसी समय, ठीक उसी समय पेड़ के पास वो सांप भी वहाँ पहुँच गया। जिस समय जीवित भगवान वहाँ पर पहुँचे, उसी समय वहाँ पर सांप भी पहुँच गया। जीवित भगवान वो पेड़ पर कांटा लगा दिए कि जैसे सांप चढ़ने लगेगा तो उसको कांटा चुभेगा तो वो नहीं चढ़ेगा, और फिर सब पक्षी रानी के सब बच्चे जिंदा रहेंगे और सुरक्षित रहेंगे। वैसे ही हुआ, जीवित भगवान मदद किए पक्षी रानी के बच्चे को, वैसे ही जीवित भगवान मदद करेंगे। जितिया माई मदद करती है हर माँ के बच्चे को, हर माँ के बच्चा सही रहे, सलामत रहे। ये सब माँ ये पूजा करती है और करेगी। हे बहनों, अगर हमारा ये कहानी आप लोग तक पहुँचेगी, आप लोग सुनेंगे, आप लोग को अच्छा लगेगा, तो हमें आप लोग कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा और एक लाइक शेयर कमेंट करिएगा। हे जीवित भगवान, हे जितिया माई, सबका रक्षा करना, उसके बाद हमारा भी रक्षा करना। सुनने वाला का भी भगवान भला करे और कहने वाला का भी भला करे। हे जितिया माई, आपको कोटि कोटि प्रणाम।